Hello friends, welcome back again. Today we will see the numerical variation in the chromosome. Chromosome में numerical variations कौन से हैं, इसके types हम थोड़े थोड़े देखेंगे और उसके बाद हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो अभी हम ओनली वी विल सी दैट क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द ऑन दैट बेसिस विच आर द न्यूमेरिकल वेरिएशन इज हैपन इन दैट क्रोमोसोम एंड ऑन दैट बेसिस हाउ वी कैन बी डिवाइडेड दैट प्लांट्स. ओके, कौन से प्लांट को कैसे डिवाइड करते हैं. एक्चुअल में जो प्लांट ब्रीडिंग में दैट न्यूमेरिकल वेरिएशंस आर द वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलपमेंट ऑफ द न्यू टाइप ऑफ वैरायटी, टू जनरेट द न्यू टाइप ऑफ वैरायटी. एक्चुअली में जो पॉलीप्लॉइड्स होते हैं जिसमें दो मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो यानी एक्चुअल में सपोज हमारे पास सपोज ह्यूमन बीइंग है, उसका 42 नंबर क्रोमोसोम्स है, उससे भी ज़्यादा होंगे या फिर कुछ कम होंगे तो उसको बोलेंगे चेंजेस इन द न्यूमेरिकल. तो एक्चुअली में जो न्यूमेरिकल एब्रेशन था तो उसमें क्या होता रहा था, सॉरी क्रोमोसोमल एब्रेशन में, तो क्रोमोसोमल एब्रेशन में हम क्या देख रहे थे कि ओनली द segment of that chromosome is a loss or interchange or inversion, deletion, तो वो भी हम देखेंगे एक हर वीडियो में. तो अभी हम only we will see that numerical variation in that chromosome. Okay, there are mostly the two types of numerical variation. इसमें दो टाइप की numerical variation होते हैं. एक होता है हमारा कौन सा, एनियोप्लॉइड्स. एनियोप्लॉइड्स होगा और हमारा सेकंड वाला क्या होगा, यूप्लॉइड्स. एनियोप्लॉइड्स एंड एनियोप्लॉइड एंड यूप्लॉइड्स, और यूप्लॉइड भी बोले तो भी चलेगा. तो यूप्लॉइड एंड एनियोप्लॉइड्स. तो एक्चुअल में जो एनियोप्लॉइड होता है तो एक्चुअल में जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ओके, मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स इट्स हैविंग दैट 2x क्रोमोसोम, ड्यूप्लॉइड स्पीसीज होती है. ओके, तो आपको पहले आज हम ये भी क्लियर कर लेंगे व्हाट इज मीन बाय द x एंड व्हाट इज मीन बाय द n. n क्या रिप्रेजेंट करता है और x क्या रिप्रेजेंट करता है. एक्चुअली x इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीनोम. ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनोम को रिप्रेजेंट करता है. एंड एक्चुअल में जीनोम मीन्स द टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द जीनोम. ओके, टोटल जितनी भी यूनिक टाइप ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि उस इंडिविजुअल के पास है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एक ही बार में जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो उसके पास है, उसको हम एक्स करके रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, जेनेटिक टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन. तो मोस्टली ये कौन सा होता है, बेसिक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. ये क्या होते हैं, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम. ओके, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के बेसिक सेट्स होते हैं. बेसिक सेट्स सपोज ड्यूप्लॉइड स्पीसीज है, ड्यूप्लॉइड यानी प्लॉइड यानी एक सेट को हम प्लॉइड बोलेंगे. ओके, तो ड्यूप्लॉइड यानी दो बार क्या हो गए, डबल हो गए, रिपीट हो गए. तो रिपीट अगर हो गए तो वो क्या हो जाएंगे, सपोज हमारा जो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते किसी इंडिविजुअल का क्रोमोसोम नंबर कितना है. सपोज हम किसका ले लेते हैं, ड्यूप्लॉइड स्पीशीज राइस का ले लेते हैं. तो राइस का क्रोमोसोम नंबर कितना है, 24 है. ओके, 24 क्रोमोसोम नंबर यानी टोटल उसके पास 24 क्रोमोसोम. लेकिन राइस कैसी स्पीशीज है, राइस इज द ड्यूप्लॉइड स्पीशीज. ड्यूप्लॉइड स्पीशीज है, इसको हम 2n भी लिख सकते हैं. तो हम देखेंगे n भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं. ड्यूप्लॉइड स्पीशीज, राइस इज द ड्यूप्लॉइड स्पीशीज है. ओके, लेकिन उसके पास अगर हम पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन, whenever we got the genetic information, the sufficient the x number, x means total 12 number is the sufficient to take the genetic information, because another x क्या है, ओनली इज द रिपीटेशन ऑफ दैट 12 क्रोमोसोम. 12 जैसे के वैसे रिपीट हो रहे हैं. जैसे हमारे पास ऐसे 1-2 क्रोमोसोम है और किसी का क्रोमोसोम नंबर 4 है. मोस्टली एक्चुअल में जो सर्वाइव होने के लिए स्पीसीज को डुप्लेट क्रोमोसोम नंबर इज अ नेसेसरी, जो कि सोमेटिक सेल्स में होते हैं. जब भी सोमेटिक और जो गैमेटिक सेल्स होते हैं, गैमेटिक सेल में आफ्टर द मियोसिस दे कंटेन ओनली द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. उसके गैमेट के पास कितना जाएगा, सपोज इसका क्रोमोसोम नंबर 4 है तो इसके गैमेट्स के पास जाएगा, यहाँ का एक जाएगा, यहाँ का एक जगह, ऐसे 2 जाएंगे, यहाँ का एक जगह, यहाँ का एक जगह, ऐसे
शिफ्ट हो जाएंगे गैमेट के पास। तो गैमेट के पास x नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है, लेकिन गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर को हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड n बोलते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, हैप्लॉइडी कंडीशन और हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, इट इज ऑलवेज हाफ ऑफ द सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर। सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर से हाफ होंगे सोमैटिक क्रोमोसोम्स। ओके, सोमैटिक क्रोमोसोम से हाफ जो होंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n से। ओके, n और x is the same for the only the diploid species, it is not for the polyploid species। polyploid species के लिए n और x सिमिलर नहीं होता है। एक्चुअल में आपको कभी कभी एग्जाम में सेंटेंस आ सकता है कि all haploids are the monoploids। एक्चुअल में जो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं मोनोप्लॉइड्स, मोनोप्लॉइड। ओके, एक सेट ऑफ प्लॉइड्स यानी सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो उसको हम बोलते हैं मोनोप्लॉइड्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल मोनोप्लॉइड्स आर द हैप्लॉइड्स। ओके, लेकिन ऑल हैप्लॉइड्स आर नॉट अ मोनोप्लॉइड। ध्यान में रखना, मैं क्या बोल रही हूँ कि पूरे के पूरे हैप्लॉइड मोनोप्लॉइड होंगे ऐसा नहीं है। पूरे मोनोप्लॉइड हैप्लॉइड हो सकते हैं, होंगे भी, लेकिन पूरे हैप्लॉइड मोनोप्लॉइड नहीं है। इट इज द एक्सेप्शंस फॉर द प्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी स्पीसीज, जिनके पास दो से ज़्यादा अगर प्लॉइडी है, प्लॉइडी यानी सेट्स है, ओके, तो उनके लिए n और x सेम नहीं होगा, हैप्लॉइडी और मोनोप्लॉइड्स की कंडीशन सेम नहीं होगी। तो आपको समझ में आ रहा है? ओके, तो मैंने क्या बताया आपको कि मैंने बताया वेर X is the represent the number of genome is the actually the set of chromosome in which is represent the basic set of chromosome which is contain the unique information of that species. Okay, and whenever it at the time of formation of species, जब भी फॉर्मेशन होता है तो दो जाइगोट क्या होते हैं, एक साथ आते हैं और तब जाके क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। जैसे फॉर द ह्यूमन बीइंग के लिए एक मेरा सेट क्रोमोसोम का सेट आ गया, जैसे 12 आ गए हैं मम्मी से और 12 आ गए पापा से, और ऐसे में क्या हो गया, आई एम मेकिंग दैट। तो लाइक दैट क्या होता है, एक सेट आता है मेल से, एक सेट आता है फीमेल से, और जो कि इंडिविजुअल जो सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर बनता है दैट इज द, सपोज हम राइस में ले रहे हैं तो 24 नंबर, हम अगर ह्यूमन बीइंग में लेंगे तो हम 42 नंबर, तो ऐसे होता है। ओके, इज दैट अंडरस्टैंडिंग ना कि मैं क्या बता रही हूँ? मैं बता रही हूँ कि जो क्रोमोसोम सेट्स होता है that is the represent of the basic chromosome sets and it is the similar for the diploid species। ये क्या है, डिप्लॉइड स्पीसीज, दोनों भी डिप्लॉइड्स है। ओके, डिप्लॉइड्स क्योंकि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। लेकिन यही अगर हमने क्या बोला, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम सपोज व्हीट के लिए ले लेते हैं, व्हीट कैसी स्पीसीज है, व्हीट इज द हेक्साप्लॉइड स्पीसीज। ये हम आके देखेंगे, बस आपकी कंसेप्ट एक बार n और x में क्लियर हो जाए तो हम इजीली इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो हेक्साप्लॉइड स्पीसीज, हेक्सा मीन्स 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, x इज द प्लॉइड मीन्स सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम है इसके पास। ओके, तो अभी इसका अगर हम x निकालेंगे और इसका क्रोमोसोम नंबर कितना है, इसका क्रोमोसोम नंबर है 42 क्रोमोसोम नंबर है इसका। ओके, अगर इसका हमें सेट निकालना है तो भाई x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू 7 हो गया ना, 42 डिवाइडेड बाई 6, x इज इक्वल टू 7, यानी इसके पास यूनिक कितने हैं, अगर ऑटो पॉलीप्लॉइडी है तो यूनिक कितने हैं, 7 है, अगर ऑलो होगा तो फिर हो सकते हैं अलग वाले। तो सेट ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 7 के से 6 सेट बन गए। कौन सा वाला व्हीट का मैं बात कर रही हूँ, टिटिकम अस्टियम का। ओके, ऑल स्पीसीज ऑफ दैट व्हीट नॉट कंटेन द हेक्साप्लॉइड, सम आर द डिप्लॉइड, सम आर द टेट्राप्लॉइड स्पीसीज, बट whatever the chapati we are eating, this is the hexaploid species. Okay, it's contain the 6 sets of chromosome, 6 sets of chromosome it contain, and has its basic set of chromosome that is the from
7 क्रोमोसोम्स। ओके, बेसिक सेट कितने से बना है? 7 ही क्रोमोसोम है, जो अलग वाले हैं उन्हीं के सेट मल्टीप्लाई 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 हो गए हैं। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा एक्स। ये एक्स तो आपको समझ में आ गया है ना? ओके, दैट इज द सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो वीट के लिए अपने 7 है, और वही अगर हम राइस देखते हैं तो राइस के लिए अपना कितना है? राइस के लिए हमारे 12 है, बिकॉज राइस इज अ डिप्लॉइड स्पीसीज। जो ओराइजा सटाइवा, इसकी भी टेट्राप्लॉइड्स कुछ कुछ स्पीसीज है। तो जो ओराइजा सटाइवा का हम बात कर रहे हैं, तो ओराइजा सटाइवा इट्स कंटेन द 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द बेसिक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम दैट इज द 24। और वही अगर इसका हैप्लॉइड्स देखते हैं, वही हम वीट का हैप्लॉइड देखेंगे। वीट का हैप्लॉइड कितना होगा? ओके, हैप्लॉइड स्पेस ऑफ क्रोमोसोम इज द हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर और गैमेटिक सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? गैमेटिक सेट ऑफ क्रोमोसोम। गैमेटिक सेट बोलेंगे क्रोमोसोम के। ओके, जिसमें जो कि किसमें जाएंगे? एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। आपने देखा होगा, सपोज ये हमारा क्या है? ए बी बी इज द पेरेंट। ओके, और ये हमारा ए बी बी इज द पेरेंट। इसके पास चार क्रोमोसोम है, तो इसके गैमेट्स कितने गिरेंगे? ए और बी, दो को 4 है, तो उन्होंने क्या किया? आधे आधे कर दिए। ओके, आधे आधे कर दिए, ये ए और ये बी, लाइक दैट इट विल बी मेक देयर गैमेट्स। ओके, 4 है तो 2 बना दिए, 4 है तो 2 बना दिए, और फिर एक एक का मिलके क्या होगा? कैपिटल ए। ओके ओके, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इधर चले गए और बी इधर चले गए, या फिर ए बी ओके, आधे आधे से इधर बढ़ गए। ओके, 2 अलग अलग स्पीसीज है इसमें, और ये हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी और ए बी। ओके, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए। और अभी हमें अगर इसका प्रोजेनी निकालनी है, तो प्रोजेनी कैसी बनेगी? ए बी बी ए बी बी। ओके, और इसका ए बी बी और वही ए बी बी, सेम स्पीसीज बन गई है। लेकिन आधे क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं? एक से आ रहे हैं, और आधे क्रोमोसोम एक से आ रहे हैं। गैमेट फॉर्मेशन होने के टाइम पे डिवाइड हो जाते हैं। आपने ये देखा होगा ना, माइटोसिस मेयोसिस में पहले होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। ओके, ऐसे पेयरिंग करेंगे, और फिर क्या होगा? एट द टाइम ऑफ क्या होगा? ये हम ऐसे लिख लेते हैं। ओके, सपोज ये हमारा, तो ऐसे लिख लेते हैं। ये इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए हैं। ओके, ये 4 क्रोमोसोम कब हमें दिखते हैं? एट द टाइम ऑफ डीएनए सिंथेसिस। इन द सिंथेसिस स्टेज हमारा रहता क्रोमोसोम कैसे? ऐसा, और सिंथेसिस स्टेज में हमारा ऐसे बन जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। इसका होमोलोगस क्रोमोसोम बन जाते हैं, जो कि एग्जैक्ट कॉपी है होती है उसकी। तो वो फिर क्या होते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट्स में अलग होते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, तो ये आधे इधर चले जाएंगे और आधे इधर चले जाएंगे। ओके, सपोज हमारे पास 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये 2 इधर चले गए। ओके, और 2 इधर चले गए, लाइक दैट। ओके, और फिर जब सेल डिवीजन हुआ, तो इसमें 2 मिले हमें, इसमें 2 मिले, ये और ये। ओके, यहाँ से सेल डिवीजन हुआ, और दूसरे में हमें क्या मिला? ये और ये। ओके, ये मिले 2 क्रोमोसोम, like that it's happened in the meiosis. ओके, मियोसिस में जब भी गैमेट होता है, दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन, और ये हाफ ऑफ क्रोमोसोम आते हैं। ओके,
ये समझ में आया? तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज द गैमेटिक सेट ऑफ क्रोमोसोम व्हिच इज ऑलवेज हाफ नंबर ऑफ दैट क्रोमोसोम सेट। तो अगर हम वीट की बात करते हैं तो वीट में अगर 42 क्रोमोसोम है तो इसका हैप्लॉइड्स में कितने होंगे, यानी इसके गैमेट्स के कितने होंगे? ऑब्वियसली 42 के हाफ ही होंगे, जो कि मियोसिस के टाइम एक गैमेट में आधे जाएंगे और एक गैमेट में आधे जाएंगे, यानी गैमेटिक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया? 21 हो गया। वही हम अगर राइस की बात करते हैं तो राइस में गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया? 12 हो गया। ओके, n इज इक्वल टू 12 राइस में हो गया और n इज इक्वल टू 21 किस में हो गया? व्हीट में हो गया। इज इट अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द x एंड n? x इज द जीनोमिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक्चुअल में बेसिक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम which multiply how many times, that is the priority level is the increases, and haploids means the gametic chromosome number always contain the half number of total chromosome। हाँ, टोटल क्रोमोसोम से हाफ बनाएगा और जिससे क्या होगा कि जिससे गैमेट्स बनेंगे जो कि आगे जाके झाइगोट्स बनाएंगे मिलके। ओके, इज दैट क्लियर ना एक्स और एन का? तो अभी हम देखेंगे इसका, हम क्या देख रहे थे? क्लासिफिकेशन देख रहे थे। तो देखो क्लासिफिकेशंस में यूप्लॉइड्स एंड एनोप्लॉइड्स, यूप्लॉइड्स एंड एनोप्लॉइड्स, एनोप्लॉइड्स। ओके, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है ना? ओके, तो यूप्लॉइड्स, एनियोप्लॉइड्स और अरे यार मैं स्पेलिंग ना दोबारा यूप्लॉइड्स, एनियोप्लॉइड्स। तो एनियोप्लॉइड्स में क्या हो जाता है? एक्चुअल में जो टोटल क्रोमोसोम नंबर है, हम एग्जांपल ले लेते हैं हमारा व्हीट का ही। व्हीट में सपोज एग्जांपल में है, व्हीट में कितने क्रोमोसोम्स है? 42 क्रोमोसोम्स है। ओके, मैं थोड़ा स्पेलिंग का मेरा प्रॉब्लम है तो प्लीज समझ लेना, कंसीडर कर लेना। तो 42 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द व्हीट। व्हीट में 42 क्रोमोसोम्स है। तो एनोप्लॉइड्स किसको बोलेंगे? व्हेन देयर इज अ चेंज इन द सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। सेट्स में नहीं हो रहा है पूरे का पूरा, किस में हो रहा है? क्रोमोसोम नंबर में हो रहा है। तो क्रोमोसोम नंबर यानी हमारा 42 में से एक चला गया। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज द मोनोजोमिक। ये हमें लिखते टाइम हम जैसे लिए 2n-1, दैट इज कॉल्ड एज द मोनोजोमिक। ओके, वही अगर कितना चला गया? 2n-2 चला गया तो उसको क्या बोलेंगे? नलीजोमिक। ओके, और वही अगर 2n-1 दो ही गए लेकिन एक सेट का चला गया और दूसरे वाले सेट का। देखो हम n लिख रहे हैं, x नहीं लिख रहे हैं। ओके, 2n लिख रहे हैं यानी सोमेटिक सेल्स है, इसलिए हम 2 लिख रहे हैं। अगर x लिखते थे तो कितना लिखते थे? व्हीट के कारण कितना लिखते थे? 6 लिखते थे, लेकिन हम n लिख रहे हैं। तो ऑलवेज द सोमेटिक सेट्स ऑफ जो सोमेटिक सेल्स में क्रोमोसोम होते हैं 2n ही होते हैं हमेशा, क्योंकि एक n आता है मेल से और एक n आता है फीमेल से, तो 2n ही होते हैं। तो अगर ये दो चले गए, एक सेट से ये चला गया और एक वाले सेट से ये चला गया। ओके, दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, जैसे हमारे पास ना बहुत ऐसे अलग बहुत सारे सेट थे, हम डैश करके निकालते हैं। ओके, 5 के हमारे पास 4 सेट्स थे टेट्राप्लॉइड स्पीसीज के। तो भाई अभी पहले इसमें क्या हुआ? मोनोजोमिक में हुआ कि इसी के ही 2 चले गए, एक सेट के ही 2 गायब हो गए, तो उसको बोलते हैं मोनोजोमिक कंडीशन। वही अगर क्या हो गया? सॉरी, मोनोजोमिक में एक गायब करना था, मैंने 2 गायब कर दिए थे। फिर नलीजोमिक में क्या हो जाएगा? 2 गायब हो जाएंगे, तो बोल जाएंगे नलीजोमिक। वही अगर क्या हो जाएगा? डबल
डबल मोनोजोमिक। डबल मोनोजोमिक अगर है तो क्या हो जाएगा, ये 5 है, ओके 5 है। अब पहले हम क्या कर लेते हैं ना, हैप्लॉइड 6 ऑफ क्रोमोसोम, दो ही ले लेते हैं, तो एक यहाँ से चला गया और एक यहाँ से चला गया। हम एन को कंसीडर करते हैं, एक्स को नहीं, वो जो मैंने बताया वो एक्स का था, तो एन को कंसीडर करते हैं। एक एन है, सपोज ये है फीमेल का और एक ये है मेल का। मेल के हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स है, 1 2 3 4 5 क्रोमोसोम है, और फीमेल के भी 5 क्रोमोसोम है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, डबल मोनोजोमिक हो रहा है, तो एक सेट से एक चला गया और एक सेट से दूसरा चला गया, विच इज कॉल्ड एज द डबल मोनोजोमिक। तो ये कंडीशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको बोलेंगे डबल मोनोजोमिक, ओके। तो उसको हम बोलते हैं डबल मोनोजोमिक। वही अगर एडिशन हो गया, ओके, सपोज ये हमारा, तो इस सपोज इसका क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया, ये यानी हो गया 42 से गया, ओके, तो ये हो गया 41, ये हो गया 40, ये कितना हो गया, ये 40 हो गया, लेकिन एक दूसरे से गया और एक दूसरे से गया। अगर हम बिट की एग्जाम्पल लें, वही अगर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे ट्राइजोमिक का, तो ट्राइजोमिक किसको बोलेंगे, 42 प्लस 1, ओके। इस कंडीशन को बोलते हैं ट्राइजोमिक, ट्राइजोमिक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल वेरिएशन, ओके। यानी क्या होगा, 2n प्लस 1, यानी क्या होगा, ट्राइजोमिक। वही अगर हम क्या करते हैं, 2n प्लस 1 प्लस 1, तो क्या बोलेंगे हम इसको, तो हम क्या बोलेंगे, डबल डबल ट्राइजोमिक, ओके। वही अगर 2n प्लस 2, तो हम क्या बोलेंगे, टेट्राजोमिक कंडीशन, टेट्राजोमिक कंडीशन, लाइक दैट यू कैन बी टेलिंग और इंडिकेट दैट थिंग्स, ओके। तो आप इसके हिसाब से आप अपना क्रोमोसोम्स नंबर देख सकते हो कि अगर इसमें होंगे तो कितना होगा, 43 होगा, इसमें 44 होगा, इसमें भी 44 होगा। और एक्चुअल में ये जो थिंग होता है, इट इज हैपन स्पॉन्टेनियसली और वी कैन बी गो फॉर द नेचुरली वी आर जस्ट गोइंग फॉर द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, study of the changes, study of the mutation, which study of the which chromosomes are from which कौन सा बोलेंगे, which planes, और what is the pedigree behind that chromosome, कहाँ से आया है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उस स्पीसीज का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे खुद से नेचुरली भी बनाते हैं, ओके। तो ये आपको ये टाइप्स किसके हो गए, एनियोप्लॉइड्स के। हम एक एक देखेंगे क्योंकि दिस आर द मोर इम्पोर्टेंस फॉर हाइब्रिड डेवलपमेंट। तो इसमें जो एबीसी कुछ हाइब्रिड होता है तो उसके लिए, और बहुत सारा थिंग्स के लिए, दैट इज द इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मोनोजोमिक क्या होता है, नलिजोमिक क्या होता है, डबल मोनोजोमिक क्या होता है, ट्राइजोमिक क्या होता है, उसके बाद डबल ट्राइजोमिक क्या होता है, टेट्राजोमिक क्या होता है। तो एक्चुअली एनियोप्लॉइड्स means the loss of chromosome number or loss of one or two or more than two chromosome from the set of chromosome, from the somatic set of chromosome or from the total number of chromosome is called as the aneuploids. Aneuploids means loss of the number, the one or two number from the whole chromosome set. उसके क्रोमोसोम सेट से एक दो क्रोमोसोम गायब हो जाना या फिर एडिशन हो जाना, या फिर aneuploids means the change in the one or two or more than two chromosomes from the whole number of chromosome or whole set of chromosome addition, or it may be added or it may be deleted. delete भी हो सकता है या फिर add भी हो सकता है, तो उसी को भी बोलते हैं हम aneuploids। तो अभी हम euploids की बात करते हैं। यूप्लॉइड्स में देयर आर द, तो ये तो कंसिडर हो गया ना आपको एनियोप्लॉइड्स। तो यूप्लॉइड्स में दो टाइप्स होते हैं। विच आर द टू टाइप्स? पहला होता है हैप्लॉइड्स, हैप्लॉइड्स, और इसी को भी बोलते हैं हम
मोनोप्लॉइड्स, इसी को ही हम बोलते हैं मोनोप्लॉइड्स। और दूसरा हमारा कौन सा हो गया, दूसरा हमारा हो गया पॉलीप्लॉइड, है ना, पॉलीप्लॉइड। तो हम प्लॉइड्स यानी लेके चलेंगे सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो हैप्लॉइड यानी एक किसी को जीने के लिए एक सेट ऑफ क्रोमोसोम की जरूरत होती है और उसी को रिप्रोड्यूस करने के लिए दो सेट ऑफ क्रोमोसोम चाहिए, अगर उसे एक्चुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है तो। अगर हम इसको किसके थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो ओके ठीक है, लेकिन ये हैप्लॉइड्स और मोनोप्लॉइड्स, तो हैप्लॉइड्स तो मोनोप्लॉइड्स में मैंने ऑलरेडी डिफरेंस बता दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हैप्लॉइड्स एंड मोनोप्लॉइड्स। तो इट्स कंटेन ओनली द monoploids is contain the basic set of chromosome and haploids is contain the half number of somatic chromosome। somatic chromosome के हाफ नंबर होते हैं, somatic set of chromosome और somatic chromosome। somatic chromosome से लिखते हैं हम somatic chromosome, इसको ही हम बोलते हैं मोनोप्लॉइड्स और हैप्लॉइड्स, और इसी को ही हम बोलते हैं गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर, गैमेटिक क्रोमोसोम्स। ओके, तो इट इज important, haploids are important for the development of the inbred line, for the study of the evolution, for study of the chromosome structure, function, for the karyotypes, that the haploids are important। okay, तो और बहुत बार हम किसके थ्रू किसके लिए बनाते हैं, फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इनब्रीड लाइन इन द हाइब्रिड सेट प्रोडक्शन। इनब्रीड लाइन बनाने के लिए जिसको जो कि इनब्रीड लाइन अगर हम कन्वेंशनल मेथड से बनाते हैं तो वी रिक्वायर द 6 to 7 जनरेशन टू डूइंग दैट इनब्रीड लाइन, एंड देयर आर द सेवरल लॉट्स ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड, सल्किंग इज रिक्वायर्ड, बैगिंग इज एवरी द टाइम इज आल्सो रिक्वायर्ड, एंड ऑल द लेबरर वर्क और वॉट एवर दैट इनपुट्स मोस्ट दर इनपुट हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम ना टिश्यू कल्चर के थ्रू, एंथर कल्चर के थ्रू, एम्ब्रियो कल्चर के थ्रू या फिर ओवरी कल्चर के थ्रू वी जस्ट गो फॉर द हैप्लॉइड डेवलपमेंट। तो ये तो हैप्लॉइड हो गया अनोप्लॉइड से, सॉरी यूप्लॉइड से। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीप्लॉइड्स। तो पॉलीप्लॉइड्स इज द मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, मल्टीपल set of chromosome is called as the polyploids। तो polyploids के हमारे 4 टाइप्स हैं। ओके, एक होता है हमारा, यानी क्या हो जाएगा, अभी इसमें क्या हो रहा था, ओनली द नंबर ऑफ chromosome is added but in which there is a directly set of chromosomes। अभी हम x का यूज करेंगे क्योंकि हम अभी सेट का बात कर रहे हैं। जब हम गैमेटिक का सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर, इसलिए हमने 2n लिखा है, वही अगर हम लिखते थे तो x लिखते थे, 6x लिखते थे। ओके, राइट से तो 2n ही रहेगा, लेकिन हमने 6x नहीं लिखा, हमने 2n लिखा है, ये ध्यान में रखना है। तो मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज द पॉलीप्लॉइड्स। ओके, तो पॉलीप्लॉइड्स में 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑटो पॉलीप्लॉइड्स, ऑटो पॉलीप्लॉइड्स। सेकंड हमारा होता है ऑलो पॉलीप्लॉइड्स। देन हमारा थर्ड वाला होगा सेगमेंटल ऑलो पॉलीप्लॉइड्स, और हमारा लास्ट वन होगा ऑटो ऑलो पॉलीप्लॉइड्स। ओके, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द पॉलीप्लॉइड्स। पॉलीप्लॉइड के 4 टाइप्स होते हैं। अगर क्या बोलेंगे, वे दे इंडिविजुअल कंटेन और मल्टीप्लाई द सेम से the chromosome set from same species। अगर सेम स्पीसीज से जो क्रोमोसोम नंबर ऐड हो रहे हैं, ओके, वो कहाँ से ऐड हो रहे हैं, फ्रॉम सेम स्पीसीज से। सेम स्पीसीज से अगर ऐड हो रहे हैं
जो मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने बोला था ना कि मल्टीप्लाई द सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज द पॉलीप्लॉइडी, और एडिशन डायरेक्टली सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज द पॉलीप्लॉइडी, डायरेक्टली सेट ऑफ क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। तो अगर ये सेम स्पीसीज के हैं तो हम उसको बोलेंगे ऑटोपॉलीप्लॉइडी। वही अगर किसके हैं, डिफरेंट स्पीसीज के हैं, ऐड तो हो रहे हैं लेकिन सेम स्पीसीज के नहीं हो रहे, जैसे ओराइजा सटाइवा है, ओराइजा सटाइवा कहीं नहीं हो रहा है, वो ओराइजा सपोज ग्लैबेरामा है, वो सॉरी राइस की अलग वाली स्पीसीज तो ग्लैबेरामा के हो रहे हैं। ओके, जैसे व्हीट में ड्यूरम है, ड्यूरम के हो रहे हैं, तो सेम स्पीसीज के नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ द और मल्टीप्लीकेशन ऑफ द स्पीसीज from different species, multiplication of the sets of chromosome from the different species। set of chromosome multiply तो हो रहे हैं या फिर increase हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, लेकिन किसके हो रहे हैं, दूसरे स्पीसीज के, सेम स्पीसीज का नहीं हो रहा है, जो था वो नहीं हो रहा है। इसमें क्या होता है, ओनली द पार्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द सेगमेंट, तो एक्चुअल में तो पूरा एलोप्लॉइड्स तो हो रहा है, लेकिन उसका कुछ पार्ट है वो क्या है, मैच हो रहा है ऑटोपॉलीप्लॉइड्स से, और कुछ है जो अलोपॉलीप्लॉइड्स है, यानी कुछ थोड़ा सा सेगमेंट है। सपोज हमारा जो पूरा सेट कितना ऐड हुआ, सपोज हमारा 4x था, ओके, इसमें ऐड हुआ 2x, लेकिन इसका जो 1x है, ओके, या फिर 1x या फिर इसके जो कितने क्रोमोसोम ऐड हुए, सपोज हमारा 4x का क्रोमोसोम नंबर कितना है, 28 है, 28 है, 28 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो x यानी कितना हो जाएगा, ओके 7 हो जाएगा। तो दूसरे कितने ऐड हो रहे हैं, 14 ऐड हो रहे हैं, है ना, 2x, x यानी कितना है, x इज इक्वल टू 7 है, तो दूसरा कौन सा ऐड हो रहा है, टोटल 14 ऐड हो रहे हैं। लेकिन ये 14 में से कुछ पार्ट है जो सेम है, इसके सपोज 7-8 क्रोमोसोम है कि सेम इसी के जैसे है, लेकिन 7-8 से सपोज 7 क्रोमोसोम है, लाइक लुक्स लाइक अ सेम, देयर मॉर्फोलॉजी आर सेम, देयर होमोलॉजी आर सेम, बट 7 क्रोमोसोम आर द डिफरेंट। 7 तो सेम है लेकिन 7 बहुत अलग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंटल ऑलोपॉली। स्पीसीज भी अलग है, यानी ये वाला ए स्पीसीज है, ओके, और ये क्या होगा, बी स्पीसीज होगा, ओके, 2 बार लिए तो 2 बार, 4 तो 4। तो इसमें से कुछ क्रोमोसोम क्या है, इसके कुछ क्रोमोसोम है जो क्या है, सिमिलर है, इसके कुछ क्रोमोसोम क्या है, सिमिलर है इसके साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, सपोज हम ऐसे कर लेते हैं, इसका हम ना ये क्या है, ऑलोपॉलीप्लॉइड स्पीसीज है ऑलरेडी, और इसमें B1 ऑलरेडी है, B2 वाले ऐड हुए, तो B वाला ही है, यानी इसमें क्या है, सम थिंग्स आर द सिमिलर, देन वी कॉल्ड एज द, तो इसी के 28 और इसी के 14 ऐसे क्रोमोसोम नंबर ऐड हो रहे हैं, और हमारा बनके कितना जा रहा है, टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना हो रहा है, 42, राइट, ओके, 6 हो रहे हैं ना। वही अगर हम, यानी सम सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम और सम क्रोमोसोम्स आर होमोलॉजी आर मैच टू एग्जिस्टेड क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज द सेगमेंटल ऑलोपॉलीप्लॉइडी, बट दैट क्रोमोसोम्स आर फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज, नॉट फ्रॉम द सेम स्पीसीज, therefore we call as the ऑलोपॉलीप्लॉइडी। if it is from that same species then we call as the ऑटोपॉलीप्लॉइडी। then ऑटोपॉलीप्लॉइड्स में क्या होता है, ऑटोपॉलीप्लॉइड्स में होता है कि इसका सेट मल्टीप्लाई होगा, और प्लस किसका होगा, ऑलो, कुछ बाहर के भी रहेंगे, ये भी आ रहे हैं और ये भी आ रहे हैं, ओके, तो कुछ बाहर के हैं, यानी ये देखो खुद का भी मल्टीप्लाई हो गया है और ये बाहर का भी मल्टीप्लाई हो गया है, तो बी 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 ले लेते हैं, ओके, लाइक दैट। तो क्या हो गया, खुद में ऑटो है, एक ऐसे था और ये क्या बन गया, ऐसे बन गया, यानी 2x था प्लस 2x, ओके, तो ये क्या हो गया, 4x हो गया, तो ये ऑटोपॉलीप्लॉइड हो गया ना, ऑटोपॉलीप्लॉइड, ओके, ये भी खुद से क्या है, ऑटोपॉलीप्लॉइड्स, ये भी ऑटोपॉलीप्लॉइड्स है ना,
लेकिन ये दोनों एक साथ मिल गए, ये 4x है और ये 4x है, 8x हो गए। ओके 8x हो गए, लेकिन ये कैसा है, ऑलोपॉलीप्लॉइड्स, ऑलोपॉलीप्लॉइड्स। लेकिन ये ऑटो ऑलो, क्योंकि ऑटो भी है और ऑलो भी है, तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, ऑलो ऑटो ऑलोपॉलीप्लॉइड्स, ऑटो ऑलो पॉलीप्लॉइड्स। इज इट अंडरस्टैंड ना, कि समझ में आना, खुद से भी वो मल्टीप्लाई हो रहा है और वो क्या हो रहा है, कुछ और भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस खुद से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों भी मल्टीप्लाई होकर और एक साथ आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे ऑटो पॉलीप्लॉइड्स। तो एक्चुअल में जो ऑटो पॉलीप्लॉइड्स है, ऑटो ऑलोपॉलीप्लॉइड्स बोलेंगे, क्योंकि ऑटो भी है उसमें, खुद में ऑटो भी है और एक दूसरे के एक साथ आ रहे हैं। कैसे बन रहा है ये वाला स्पीसीज, ए बी बी, okay, like that. The species is made on, then we called as the auto ऑलोपॉलीप्लॉइड्स। Then अगर इसके हम टाइप्स देखते हैं, whenever we go for the understanding the types of that auto polyploids, तो पहला टाइप हमारा आ जाएगा कौन सा, ऑटो ट्रिप्लॉइड, यानी क्या हो जाएगा, ड्यूप्लॉइड। सपोज ओरिजिनल स्पीसीज इज द ड्यूप्लॉइड स्पीसीज, अगर ट्रिप्लॉइड यानी एक ऐड हो रहा है तो क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा। लेकिन x एक क्या ऐड हो रहा है, x ऐड हो रहा है, पूरा सेट के सेट ऐड हो रहा है, तो ऑटो ट्रिप्लॉइड। वैसे ही ये क्या हो जाएगा, ऑटो टेट्राप्लॉइड। ओके, ऑटो टेट्राप्लॉइड में 2 ऐड हो रहे हैं और एक ऐड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। वैसे ही ऑटो पेंटाप्लॉइड तो 3x ऐड हो जाएंगे, ऑटो हेक्साप्लॉइड तो 4x ऐड हो जाएंगे, ऑटो सेप्टाप्लॉइड तो कितने ऐड हो जाएंगे, 5 ऐड हो जाएंगे, ऑटो ऑक्टाप्लॉइड तो फिर 6 ऐड हो जाएंगे। 2 ऑलरेडी है और 6 ऐड हो गए, लेकिन सेम स्पीसीज के ऐड हो रहे हैं। ओके, तो उसको हम बोलते हैं ऑटो टेट्राप्लॉइड। उसके बाद क्या था, हमने देखा था ऑटो पेंटाप्लॉइड, ओके, ऑटो हेक्साप्लॉइड, ऑटो सेप्टाप्लॉइड, ऑटो ऑक्टाप्लॉइड। ओके, वैसे इसी के ही तरह ही इसके भी टाइप्स बनेंगे। ओके, ऑलोपॉलीप्लॉइड्स के भी साइड्स टाइप बनेंगे, लेकिन ऑलोपॉलीप्लॉइड्स के जो टाइप्स होते हैं मोस्टली आर दैट एनवायरमेंट इज प्रेजेंट, दिस आर द इवन नंबर में होते हैं। जैसे इसमें हमें ट्रिप्लॉइड नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा तो ऑलो में हम अगर देखते हैं तो ऑलो में हमें क्या मिलेगा, ऑलो टेट्राप्लॉइड। इसमें हमें कौन सा मिलेगा, when the two species from the another species, 2 sets of chromosome from the new species is added in that in the species or individual is called as the ऑलोपॉलीप्लॉइड्स। if the 2 is added means the एक क्या हो रहा है, ये सपोज हमारा 2x है ऑलरेडी और हमारा क्या हो रहा है, और 2x2 ऐड हो रहे हैं। ओके, x1 ऑलरेडी हमारे पास था और x2 यानी दूसरी स्पीसीज का ऐड हो रहा है, अभी तो हम x का ही ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑलो टेट्राप्लॉइड। और इसी को ही हम बोलते हैं एम्फीडिप्लॉइड। ओके, इसी को ही हम बोलते हैं एम्फीडिप्लॉइड स्पीसीज। व्हाई वी आर कॉल्ड एज द एम्फीडिप्लॉइड, बिकॉज द two sets of chromosome and 2 sets of chromosomes are present and both are from that different species. Okay, amphidiploid। वैसे ही हमारा ऑलो हेक्साप्लॉइड रहेगा, जिसमें 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 3 अलग अलग स्पीसीज के ऐड होंगे, उसको हम बोलेंगे ऑलो हेक्साप्लॉइड। ओके, वैसे ही हमारा रहेगा, यानी हम 2 से बढ़ाएंगे, इवनली ही बढ़ाएंगे। टेट्रा से डायरेक्ट हेक्सा पे आ गया, हेक्सा से क्या आ जाएगा, ओक्टा पे आ जाएगा, पेंटा वाला नहीं रहेगा, क्योंकि दैट स्पीसीज इज नॉट सर्वाइव इन नेचुरली। तो ऑलो ओक्टाप्लॉइड, लाइक दैट दिस होल आर द
क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूमेरिकल वेरिएशन इन दैट क्रोमोसोम। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन रहेगा। एक्चुअल में बहुत बड़ा टॉपिक है, एक एक पे मैं पूरा भी पूरा वीडियो बनाऊँ तो भी बहुत कम है, तो हम तो भी कभी भी वी विल गेट ट्राई टू मेक द वीडियो फ्रॉम एनोप्लॉइड्स, फ्रॉम हैप्लॉइड्स, ऑन द पॉलीप्लॉइड्स एंड हाउ दे आर यूटिलाइज्ड इन द एग्रीकल्चर, हाउ they are helpful to development of the new variety. It's also helpful for the crop improvement, tracing from the gene which gene is the comes from the which species, tracing from the evolution of species. Most of the purpose they are very useful. And the fruit crops and vegetable crop, there the polyploid breeding is the most useful and most important to development of the seedless variety वगैरह develop करने के लिए। तो these are regarding to that of the numerical variation in that chromosome। अगर कोई डाउट है तो you can ask me। Okay, thank you friends। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए। Okay, thank you।